आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अब घरेलू बाजार में घटेंगे चावलों के दाम, सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को दिया है आदेश। सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की कीमतों को कम करने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी करने का आदेश दिया है। वही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा, उन्होंने गैर बासमती के घरेलू मूल्य परिदृश्य के समीक्षा करने के लिए चावल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक वो बुलाई है। इस यहाँ पर एक बैठक बुलाई है। इससे में खरीफ की फसल और भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पास पर्याप्त भंडार होने के और चावल के निर्यात के बारे में अलग अलग नियमों के बावजूद चावल के घरेलू दाम बढ़ रहे हैं। वह चावल को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, चावल उद्योग उनको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि घरेलू बाजार में कीमतें वो उच्च स्तर पर उसको यहाँ पर निम्न स्तर पर लाया जाए और मुनाफाखोरी के कई प्रयासों से कड़ाई से निपटा जाए। वह चावल की वार्षिक मुद्रास्फीति दर पिछले 2 वर्षों में 12% के आसपास रही है और कुछ वर्षों में इसमें बढ़ोतरी वो यहाँ पर हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। वही बैठक में इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कीमतों को कम कैसे किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को कैसे लाभ पहुँचाया जाना चाहिए। वही प्रमुख चावल उद्योग संघों के परामर्श संघों को परामर्श दिया गया है कि वे संघ सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाए और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमतें जो कीमत वो तत्काल प्रभाव से कम हो। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो गूगल ने की है बड़ी कार्रवाई, प्ले स्टोर से हटाए हैं 2500 से ज्यादा ऐप। साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठाती है। ये वजह है कि कई बार समय के साथ ऐप्स को भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है। यही वजह है कि गूगल ने 2500 से ज़्यादा फ्रॉड लोन ऐप को यहाँ पर प्ले स्टोर से हटा दिया। ये कार्रवाई अप्रैल 2021 के और जुलाई 2022 के बीच यहाँ पर की गई है। वही भारत सरकार लगातार ऐसी ऐप्स को रोकने की अपील कर रही थी, पर गूगल ने इस पर कार्रवाई करते हुए हटाने का फैसला वो किया था। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने लोकसभा में जवाब देते हुए बताया है कि सरकार लगातार ऐसी ऐप्स के ऊपर कार्रवाई करने का प्लान कर रही थी। यही वजह है कि 2500 से भी ज़्यादा फ्रॉड ऐप्स को गूगल से हटाया गया। ये ऐप लोगों को लोन देने के नाम पर ठग रही थी। वही ऐप एसडीसी की मीटिंग में भी यहाँ पर इस मैटर पर विचार यहाँ पर किया गया था। वही साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी ये बड़ा फैसला वो लिया गया है। वही वित्त मंत्री ने जानकारी देते बताया है कि आरबीआई ने भारत सरकार के साथ ऐप्स की व्हाइट लिस्ट वो जारी की थी। ये लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गूगल के साथ शेयर की और पाया कि इन ऐप्स का वितरण ऐप स्टोर की मदद से किया जाता है। यही वजह है कि इस पर रोक लगाने की काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी हो गया था। वह गूगल ने लोन देने वाले ऐप्स को यहाँ पर पॉलिसी लोन देने वाली पॉलिसी है उसको भी यहाँ पर अपडेट किया है। प्ले स्टोर से मिलने वाले ऐप्स को भी इस पॉलिसी को फॉलो करना होता है। वह गूगल ने सरकार की शिकायत के बाद इस पर जांच शुरू की और अब तक टोटल 3500 ऐपों पर फ्रॉड पाया गया। इसमें 2500 को बैन कर दिया गया है। वही ये अब जो ऐप्स वो लोन देने के नाम पर लोगों को ठग रही थी, यानी लोगों के साथ धोखाधड़ी वो यहाँ पर ये ऐप्स कर रही थी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया है तोहफा, सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की है बढ़ोतरी। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिली। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा है कि पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। वे पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन यानी PSMSU के अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि नई बढ़ोतरी के साथ डीए बढ़कर 38% हो जाएगा। वह ये PSMSU के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद इस बारे में निर्णय लिया गया। मुलाकात के बाद मान सरकार ने कर्मचारियों की डिमांड को लेकर चर्चा की। वही आज पंजाब के स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इसके बाद अच्छी खबर सबके साथ शेयर की और बताया कि हम कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं और डीए में 4% की बढ़ोतरी वो की गई है। ये बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2024 से मांगी मानी वो जाएगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने किसानों को दिया है बड़ा तोहफा, 25 दिसंबर को खाते में आएगी राशि। छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार ने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात कही है। दरअसल सरगुजा संभाग के किसानों को भी यहाँ पर इसमें फायदा मिलेगा। वही प्रदेश सरकार ने इसका निर्णय लिया है, वह सीधे राशि किसानों के खाते में आएगी। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि सरकार 250 करोड़ का बकाया बोनस देगी। बता दें आपको कि रमन सरकार के समय वर्ष 2016-17 वर्ष 2017-18 में किसानों को उनके धान का बोनस वो नहीं दिया गया था। इसी बोनस को अब दिया जाना है।
वह किसानों का बकाया धन का जो बोनस जो है वो इस बार चुनाव में भी अहम मुद्दा बना था। इस बार बीजेपी ने किसानों को बोनस जो है 3100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने का फैसला लिया है। वह बीजेपी ने इस बार धान खरीदी के लिए प्रति एकड़ जो है 21 क्विंटल का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया। बता दें आपको विष्णुदेव सरकार ने शपथ लेने के बाद ही पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया था कि किसानों को बकाया बोनस उन्हें दिया जाएगा। वही बोनस की राशि जो है आगामी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन जो है वो किसानों के खाते में जो है वो जारी की जाएगी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अब नए साल पर नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई आईडी है तो तुरंत कर ले ये काम। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी अपडेट है। जिन भी यूजर्स के पास इनएक्टिव यूपीआई आईडी है उन्हें 31 दिसंबर तक अपना काम निपटा लेना है। दरअसल इनएक्टिव यूपीआई आईडीज़ को डिसेबल किए जाने वाला यहाँ पर एक सरकार की ओर से फैसला आया है। वैसे लेकर हाल ही में यहाँ पर एनपीसीआई की ओर से जो है आदेश जारी किया गया था। दरअसल एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी कर थर्ड पार्टी ऐप्स प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा है कि वो यूपीआई आईडीज़ को लेकर जो है डीएक्टिवेट करें जिन्होंने एक साल से कोई यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। दरअसल ये गाइडलाइन थर्ड पार्टी ऐप्स प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है जिन्हें यहाँ पर इनएक्टिव आईडियो को पहचान करनी है। वह इनएक्टिव आईडियो को यहाँ पर बंद करना है। दरअसल इनवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए डिसेबल उनको करना यानी वो आइडिया जो है यूपीआई मेंबर पर जो नंबर जो लिंक है उसे यहाँ पर रजिस्टर करना है। आपको बता दें कि डिसेबल यूपीआई आईडी वाले यूजर्स पेमेंट तो कर पाएंगे लेकिन किसी और से जो है वो पेमेंट रिसीव जो है वो नहीं कर पाएंगे। दरअसल बात यह है कि एक बार ऐसा होता है कि यूजर्स जो है अपनी किसी आईडी को अपने मोबाइल नंबर से लिंक किए बिना ही अपना नंबर बदल देता है या फिर पुरानी यूपीआई आईडी को बदले नए यूपीआई आईडी बना लेता है। इससे पुरानी आईडी जो है इनएक्टिव पड़ी रहती है और जब वो मोबाइल नंबर आगे किसी दूसरों को अलॉट किया जाता है तो उस पर वो इनएक्टिव आईडी जो है लिंक रहने से यूपीआई ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए एनपीसीआई ने नया नियम जारी किया है। वह बैंक और थर्ड पार्टी ऐप्स की ओर से यूपीआई आईडी को डीएक्टिव करने का काम जो है शुरू कर दिया गया है। तो इसको अब आपको इसमें क्या करना है तो बता दें आपको कि अगर आपकी कोई भी ऐसी आईडी है जिसे आपने कई साल तक यूज़ नहीं किया है तो आप उस आईडी को यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दें। उस आईडी से एक यूपीआई पेमेंट आपको करना होगा जिसके बाद जो वो आईडी जो है वो डिसेबल नहीं होगी।